आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद सभी सरकारी या निजी बैंक हैं, इन्होंने धीरे धीरे करके ब्याज दरों में बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्याज दरें बढ़ाने की किस प्रकार की तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बैंक के एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा जी। चड्ढा सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। सर, अभी रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में जिस प्रकार की बढ़ोतरी की, शॉर्ट स्पैन में ही हमने देखा कि एक के बाद एक 90 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि हो गई। आपने इसे कितना पास ऑन किया है सर, और क्या लगता है अब आपको, जिस तरह से दरें बढ़ रही हैं, लोन की दरें बढ़ेंगी तो क्या क्रेडिट ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, कैसा असर होगा? हम जो ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी देख रहे हैं वो एक सामान्यकरण की प्रतिक्रिया है। जैसे कोविड आया तो सभी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर कम की और सिचुएशन ये थी कि ब्याज दर काफ़ी नेगेटिव थी इन टर्म्स ऑफ रियल रेट, तो उनका सामान्यकरण होना जो है वो अवश्यंभावी था। उस हिसाब से अगर हम देखें तो आज की तिथि में भी जो ब्याज दर हैं वो इन्फ्लेशन रेट से कम है, तो इसलिए उसके बारे में हमें ना ही ज़्यादा चिंता करनी चाहिए और ना ही ज़्यादा उसके बारे में सोचना चाहिए। ये कभी ना कभी होना था और हो रहा है। इसका क्या असर पड़ेगा उसके बारे में केवल ये कह सकता हूँ कि हमारे जो ग्राहक हैं उनकी यदि हम तुलना करें वो कहाँ थे 2019 में, उससे वो बहुत बेहतर स्थिति में है। तो हमने एक सर्वे किया था, उसमें हमने ये पाया कि हमारे सभी ग्राहक, छोटे ग्राहक, बड़े उद्योग, उनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2019 के बनस्पत कहीं बेहतर है। तो मेरे विचार में हमारे बोरोवर्स में, हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी क्षमता है कि अब वो जो एक हम नॉर्मलाइजेशन देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स की, उसको जल्द कर पाए। ओके सर, हैविंग सेड सो, क्या लगता है अभी जिस प्रकार से फेड ने इतना अग्रेसिव स्टैंस लेते हुए दरें बढ़ाई हैं, ओवरऑल भारत में आपको इंटरेस्ट रेट का माहौल, इसका सिनेरियो गोइंग फॉरवर्ड कैसा दिखाई दे रहा है? एक बड़े सरकारी बैंक होने के नाते हम आपसे ये सवाल जानना चाहते हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ब्याज दरों के जो ड्राइवर्स होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि पूरा विश्व जो है कोविड के इम्पैक्ट से बाहर आ रहा है, सभी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई है। हमारे यहाँ ये जरूर था कि कोविड के कारण जो ब्याज दरों में कमी हुई थी वो अपेक्षाकृत बाकी अर्थव्यवस्थाओं से कम हुई थी, इसलिए जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो भी थोड़ी सी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी जितने की बाकी इकोनॉमीज में। ओके सर, एक और सवाल ये कि क्या अभी नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में बैंक ऑफ बड़ौदा किसी तरह की पूंजी जुटाने की जरूरत है? अगर है तो सर फिर जरिया क्या होगा, क्या माध्यम होगा? देखिए, यदि हम इस वर्ष की बात करें तो हमारी जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो 16 से 17% के बीच में, 16% के आसपास है, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि बैंक के इस वर्ष भी मुनाफे ठीक ठाक रहेंगे। तो इस वर्ष अभी हमें ऐसी आवश्यकता नहीं नजर आ रही कि हमें इक्विटी कैपिटल के लिए दोबारा बाजार जाना पड़े, परंतु जैसे जैसे ग्रोथ पिकअप होगी हम अपनी स्थिति का आकलन दोबारा करें। चलिए, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजमेंट बताते हुए कि पूंजी की अभी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं लग रही हैं, उन्हें किसी प्रकार से भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अभी सफिशिएंट उनके पास पूंजी की स्थिति अभी ठीक ठाक बनी हुई है।